नेटो की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का स्पेन में आगाज़। नेटो के तमाम मेंबर ममालिक के सरबराहान ममलकत की शिरकत। यूक्रेन पर रूस के बिला इश्तियाल हमले। चीन के दुनिया में बढ़ते हुए असर व रसूख पर तबादला ख्याल। नेटो इजलास में तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से इत्तेफाक किया। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शमूलियत का मुआहिदा तय पा गया। सेक्रेटरी जनरल नेटो का मुआहिदे का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन का फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के फैसले की हिमायत का ऐलान। रूसी सदर पुतिन आज ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर पुतिन ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर की ताजिकिस्तान में ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात शेड्यूल में। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका ने G7 इजलास के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रूस के सोने की नई दरामद पर पाबंदी लगा दी। रूस के 70 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। रूस के सरकारी एरोस्पेस दिफाई ग्रुप और रोस्टेक और रूस की सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी भी शामिल। पाबंदियां उसी वक्त ख़त्म होंगी जब पुतिन यूक्रेन की नाकामी को तस्लीम करेंगे, जर्मन चांसलर ने बता दिया। श्रीलंका में ईंधन का बहरान शदीद। मुल्क में 10 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में पेट्रोल और डीजल सिर्फ इमरजेंसी ज़रूरत वालों को फराहम किया जाएगा। मुल्क में स्कूल बंद और सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई। आलमी मार्केट में सप्लाई की कमी से तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में दो डॉलर फी बैरल इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल की कीमत $118 फी बैरल हो गई। बरतानिया में महंगाई की शदीद लहर। फल, सब्जियां और दीगर खाने की अशिया महंगी। जून में अशिया खुरनोश की महंगाई की शरह 5.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में महंगाई की शरह 2009 के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की बेटी के नाम के साथ अब उसके बाप का नाम नहीं लगेगा। अमरीकी अदालत ने एलोन मस्क की बेटी का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। 18 साला बेटी को पहले ज़ाविया अलेक्जेंडर मस्क के नाम से जाना जाता था। नया नाम विविन जीना विल्सन होगा। जापान में गर्मी की शदीद लहर। जापान में हालिया गर्मी की लहर ने 150 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। टोक्यो में लगातार तीसरे दिन दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की वजह से टोक्यो में दर्जनों शहरी बीमार पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 74 शहरी इलाज के लिए आए। तुर्क डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। डॉक्टर्स ने 9 घंटे में जुड़वा बच्चों को अलग करके आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड कप के फाते इंग्लिश कप्तान एवन मॉर्गन क्रिकेट से रिटायर। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला आसान न था, लेकिन ये बेहतरीन वक्त है। बहुत सोच समझ कर क्रिकेट को खैराबाद कहने का फैसला किया है। अमरीकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स विंबलडन से बाहर। सेरेना विलियम्स को अपने पहले मैच में शिकस्त। फ्रांस की हार्मनी टीम ने सेरेना विलियम्स को 3 सेट में शिकस्त दे दी। और अदाकारा और गुलकारा सेलेना गोमेज की ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के दूसरे सीजन के प्रीमियर के लिए रेड कारपेट पर वॉक। सेलेना गोमेज के साथ साथी अदाकार स्टीव मार्टन और मार्टन शॉर्ट भी थे। पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। शाह महमूद कुरैशी का कारकुनों से खिताब। कहा कि हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इलेक्शन कलदम करार हो सकता है। पंजाब की इंतजामिया जानिबदारी का मुजाहरा न करे। 11 जमाती इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह हो चुकी हैं।
मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मैं ये बरमला कह रहा हूं, हमजा शहबाज शरीफ आज पंजाब के आईनी वजीर आला नहीं है। कल फैसला मुतवक्के है, उससे ये उन्वान दिखाई दे रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था वो इनवैलिड करार हो सकता है। पंजाब की इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो जानिबदार दिखाई दे, जिससे कि वो हुकूमत के आलाकार दिखाई दे। इस वक्त जो 11 जमाती इत्तेहाद है उसमें क्रैक्स वाजे हो गए। महंगाई की दुहाई, पेट्रोल कीमतों का बोझ, बिजली के झटके, गैस का लोड, ये सब तो आवाम पर मुसल्लत कर दिया क्या? अब महंगाई के ऐसे ही सैलाब में बहते शहरियों पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का नया कुलिया मुसल्लत करने की तैयारियां हैं, जो हम सब की परेशानियां मजीद बढ़ाएगा। 11 अप्रैल 2022 नई हुकूमत के क़याम का दिन। पेट्रोल की फी लीटर कीमत थी 149 रुपए। 27 मई 2022 पेट्रोल की फी लीटर कीमत 30 रुपए बढ़ाकर 179 रुपए फी लीटर कर दी गई। 2 जून 2022 को फिर आवाम पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। इस बार पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर 209 रुपए फी लीटर कर दी गई। बात यही नहीं रुकी और चंद ही रोज बाद 15 जून 2022 को पेट्रोल 25 रुपए फी लीटर बढ़ाकर 234 रुपए कर दिया गया। बस फिर क्या था, महंगाई का तूफान आया जो सिर्फ मुतवसत ही नहीं, बेहतर जरिया मुआश कमाने वाले तबके को भी बहा कर ले गया। और अब हुकूमत आवाम पर मजीद बोझ डालने के लिए पेट्रोल की कीमत का नया कुलिया बना रही है, जो जुलाई में लागू हो सकता है। इस नए कुलिये के मुताबिक 1 जुलाई से नया पेट्रोल प्राइस इंडेक्स लागू होगा। फॉर्मूले का इतलाक फी लीटर सेल्स टैक्स और लेवी की शरह के तहत होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 11% सेल्स टैक्स फी लीटर की मद में शामिल किया जाएगा, जबकि लेवी की शरह का फैसला आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 11% सेल्स टैक्स लगाने से फी लीटर पेट्रोल की कीमत 25 रुपए बढ़ जाएगी। लेवी लगाने से फी लीटर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक किस्तों में करने का फॉर्मूला भी ज़ेरे गौर है। इस फॉर्मूले के तहत फी लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपए मजीद बढ़ सकती है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई से पेट्रोल प्राइस इंडेक्स लागू होने के बाद फी लीटर कीमत 40 रुपए बढ़ने से फी लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपए तक जा सकती है। ईद उल अज़हा की आमद है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, लेकिन गर्म मौसम के बायस अभी शहरी कम तादाद में ही मंडियों का रुख कर रहे हैं। ऊपर से महंगाई भी अरूज पर है। बकरे और बैल की कीमतों में गुज़िश्ता साल के निस्बत कई गुना इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा खावर मुगल से। बिल्कुल जी, ईद कुर्बा के करीब आते ही शहर भर में मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों में पंजाब भर से मुख्तलिफ इकसाम के जो है मुख्तलिफ नस्लों के जानवर यहाँ पर जो हैं वो लाए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैल हैं, मुख्तलिफ किस्म के बकरे हैं। जबकि रेटों की अगर बात की जाए तो कीमतें इस बार जो हैं वो पिछले साल की निस्बत ग्राहकों का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा है, जबकि व्यापारी दूसरी जानिब ये कहते हैं कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जानवरों का चारा जो है वो महंगा हो गया है, तो उसके लिए जो है वो रेट जो है वो पिछले साल की निस्बत जो है कुछ ज़्यादा है। आज हम सारा दिन जो है वो मंडी में विज़िट भी करते रहे, तो सुबह के वक्त जो है वो हमने देखा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, गाहक ना होने के बराबर था। लेकिन इस वक्त जो है वो रात के इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़रीदार जो है वो कुछ बाहर निकले हैं, लेकिन अब वो सिर्फ जो है वो कीमतें ही पूछते नज़र आ रहे हैं। चूँकि जब हमारी यहाँ पर ख़रीदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो व्यापारी हैं वो मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, तो अभी वो इंतज़ार करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि ईद कुर्बा जैसे ही कुछ दिन रह जाएंगे तो कीमतें जो हैं वो कम होंगी, तो फिर वो अपनी ख़रीदारी करेंगे। जी।